हेलो जय हिंद साथियों। मेरा नाम है सत्येंद्र और स्वागत करता हूं आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपको जानकारी देने वाले रेलवे की तरफ से आई एक नई अप्रेंटिसशिप वैकेंसी के बारे में। वैसे आईटीआई के छात्र काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि रेलवे की वैकेंसी कब आएगी, तो फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ और रेलवे का नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये आपका ईस्टर्न रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि ये आपका कोलकाता की तरफ से जारी किया गया। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, डिवीजन वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगी, मतलब कि जिस वर्कशॉप में जितनी सीट खाली है उसके अंतर्गत ही आपको सीट देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी आपको देने वाला है स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पूरी समझ में आ पाए नोटिफिकेशन के जरिए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर शेड्यूल इन्होंने दे रखा है कि ये जो फॉर्म है कब से कब तक भरा जाएगा और इसकी अंतिम तिथि क्या रखी गई है। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 23/9/2022 को जारी किया गया, जैसे कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑन आप नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट, जो कि 23/9/2022 को जारी किया गया है। और फॉर्म भरने का जो डेट जारी किया गया वो 30/9/2022 से आपका फॉर्म भरा जाएगा। क्लोजिंग डेट की बात किया जाए तो ये जो फॉर्म है आपका 29/10/2022 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो जो भी छात्र फॉर्म को भरना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए इस पर एक वीडियो बनाऊं कि मोबाइल के द्वारा कैसे फॉर्म भरा जाता है। कमेंट में जरूर बताइएगा। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो इसमें बताया गया कितनी यहाँ पर सीट है और ये जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया किस एक्ट के अंतर्गत जारी किया गया है। तो इसको आपको जानने की कोई जरूरत है, क्योंकि ये आपका हर एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो उसमें ये सारी जानकारी दी जाती है। नीचे आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो आपको देखने को मिल जाता है एक डिवीजन, जो कि यहाँ पर जो नंबरिंग किया गया ए, और यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर बी भी देखने को मिल जाएगा। इस तरह यहाँ पर जो जो वर्कशॉप है उसके अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो ए नोटिफिकेशन में आप देखेंगे ए वर्कशॉप में कितनी यहाँ पर सीट खाली है। तो देखिए फीटर के छात्र इसमें फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, वेल्डर के और यहाँ पर मैकेनिक के और यहाँ पर डीजल मैकेनिक के और मशीनिस्ट के, कारपेंटर के, पेंटर के और लाइनमैन जनरल के, वायरमैन के और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन मैकेनिक के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है, यहाँ पर आपको मशीन मैकेनिक टूल भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको टोटल एक आपको वर्कशॉप में देखने को मिल जाता है 200 यहाँ पर 67 आपको सीट खाली देखने को मिल जाता है एक वर्कशॉप में। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एक वर्कशॉप है। दूसरे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वर्कशॉप, इसमें जो सीट खाली है कितनी यहाँ पर सीट खाली है, तो यहाँ पर आपको 249 सीट टोटल यहाँ पर खाली देखने को मिल जाती है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और डिवीजन के अंतर्गत देखने को मिलेगा, जो कि सी नंबर में। इसमें आपको बहुत सारे ट्रेड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है, फिटर वेल्डर है, वायरमैन है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एसी कंडीशन है और इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, वेल्डर है, मैकेनिक फिटर है और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड यहाँ पर दिए गए हैं। टोटल यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो ये आपकी कहा जाए तो बम्पर वैकेंसी निकल के आ रही, 3115 सीट इसमें खाली है। टोटल आप इस सीट को काउंट करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। 3115 सीट खाली है, जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि किसी भी राज्य के आप रहने वाले हैं, यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है। चलिए यहाँ पर हम डिवीजन वाइज यहाँ पर छोड़ देते हैं और यहाँ पर नोटिफिकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट के जरिए। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाइए, इसके बारे में कुछ अदर भी इन्होंने जानकारी दे रखा है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपका यहाँ पर उम्र कितनी होनी चाहिए और इसका यहाँ पर मेरिट लिस्ट कैसे निकाला जाएगा, किस तौर पर यह मेरिट बनाया जाएगा। सबसे पहले बताया गया उम्र के बारे में। यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 15 वर्ष से आपका कम से कम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 24 वर्ष होना चाहिए। और जो छात्र SC/ST के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट है और जो छात्र OBC के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पर 3 साल की छूट रखी गई है। तो जो भी छात्र फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस उम्र को मिला लीजिएगा, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ऐसा ना हो कि उम्र आपका कहीं कम हो यहाँ पर या कहीं ज़्यादा हो, आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका जो फॉर्म है एक्सेप्ट नहीं होगा और बाद में आप परेशान हो जाएंगे। इसमें कुछ ऐसे भी ट्रेड है, ध्यान रखिएगा, जो कि 8 पास में भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप सभी को, कुछ लोगों को जानकारी होगा, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगा। ITI जो होता है आपका 8वीं पर भी होता है और 10वीं पर भी होता है। तो 8वीं में भी कुछ ट्रेड होते हैं और 10वीं में तो बहुत सारे ट्रेड होते हैं। तो 8वीं के अंतर्गत जो यहाँ पर ट्रेड इन्होंने रखा है, जैसे कि 8 पास यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8 पास पर जो छात्र ITI किए हैं NCVT से या SCVT से, उनका जो यहाँ पर होना चाहिए
ट्रेड वेल्डर से यदि किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, या सीट मेटल वर्कर से किए हैं वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, या लाइनमैन से किए हैं वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, वायरमैन, कारपेंटर और पेंटर जनरल के अंतर्गत भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया गया। तो ये जो आप यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, यदि आपका नाम उसमें आता है तब इस समय आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो इसको हम कर देते हैं साइड। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो देखिए, जब भी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है तो उस समय आपका जो एक ही यहाँ पर सिलेक्शन की बात की जाती है मेरिट बेस, तो सेम प्रक्रिया आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। इसमें भी आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो मेरिट बेस पे ही किया जाएगा। कोई भी इसमें एग्जाम नहीं होने वाला है और न ही कोई इसमें इंटरव्यू होने वाला है, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आप आ जाइए। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो दिया गया आपका 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास और साथ में आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, 10वीं पास आप किए हैं तो 10वीं में कम से कम आपका 50% मार्क होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर जो ITI का जो मार्कशीट है ध्यान रखिएगा, उसमें आपका किसी भी आपको सब्जेक्ट में बैक नहीं लगना चाहिए। बैक यदि लगा है तो आपको यहाँ पर फॉर्म भरने में थोड़ी सी दिक्कत भी देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें दोबारा आपको अपडेट करना पड़ता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो इसमें आपको फीस के बारे में बताया गया है कि यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो कितना आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फीस की बात करें तो टोटल आपको 100 रुपये फीस पेमेंट करना है। जो छात्र जनरल और OBC के अंतर्गत आते हैं उनके लिए केवल 100 रुपये। बाकी जो छात्र SC/ST के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यहाँ पर कोई फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनमें कोई भी फीस पेमेंट करने की बात नहीं की गई SC/ST वालों के लिए, तो इसको ध्यान रखिएगा। नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए, ये आपकी वैकेंसी है, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। तो सबसे पहले तो आपको अप्रेंटिसशिप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और मैंने हर एक वीडियो में आपको जानकारी दी है, यदि अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आता है और मैं अप्रेंटिसशिप के बारे में आपको जानकारी देता हूं तो उसमें मैं आपको वीडियो में बताता हूं कि आपको अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा, तो उस समय आप कहेंगे कि हमने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। तो यदि आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में नहीं मालूम है कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है मोबाइल के द्वारा, तो इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप एक छोटी सी वीडियो देखकर आसानी से मोबाइल के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर बताया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। वैसे मैं आपको बता दूं, साधारण तौर पे आप समझ लीजिए, जैसे आप एक सिंपल फॉर्म भरते हैं उस समय जो जो आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ता है, सेम प्रक्रिया इसमें भी रखा गया, कुछ यहाँ पर अलग से नहीं रखा गया। हाँ, फॉर्म भरते समय आपको कुछ आपका फोटो जो है JPG में एक्सेप्ट करेगा, कुछ आपका जो होगा PDF के रूप में एक्सेप्ट करेगा। तो ये सब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो इसमें कुछ अदर चीज़ यहाँ पर दी गई है, जैसे कि यहाँ पर फॉर्म भरने का तरीका इन्होंने बता रखा है कि यदि आप वेबसाइट पे फॉर्म को भरते हैं तो कैसे भर पाएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रक्रिया आपको इसके अंतर्गत आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और यदि आप सभी का रिक्वेस्ट रहा, कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि आप फॉर्म भरने के लिए वीडियो एक बनाइए, तो मैं इस पर एक वीडियो भी बना दूंगा कि मोबाइल के द्वारा कैसे फॉर्म को भरा जाता है। फिलहाल अभी ये फॉर्म भरा नहीं जा रहा है, ये जो फॉर्म आपका भरा जाएगा 30 तारीख से भरा जाएगा। तब तक आप वेट कर लीजिए, नई वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें आपको बताऊंगा मोबाइल के द्वारा कैसे फॉर्म भरा जाता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुँच पाए।